जय जय श्री राधे। पूज्य डोंगरे जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज हम एपिसोड 218 पेज 424 को श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में बता रहे थे अगले एपिसोड में कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहते थे पांडवों के साथ, पर उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये यही परमेश्वर हैं। फिर एक दिन नारद जी वहां आए और सबके सामने उन्हें प्रकट किया कि यही है हमारे प्रभु, हमारे भगवान, जो चुप चुप के तुम्हारे साथ रह रहे हैं। प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना सिर झुकाकर कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा यही ब्रह्म है और इनका झूठ बोलने का स्वभाव है। उन्होंने बाल अवस्था में एक बार अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। सब बालक झूठ बोल रहे हैं। सद्गुरु की कृपा के बिना मार्गदर्शन नहीं हो रहा है। और नारद जी सद्गुरु के रूप में युधिष्ठिर के मार्गदर्शन करवा रहे थे कि एक द्वारकानाथ ही ब्रह्म है। युधिष्ठिर को भगवान नारायण के दर्शन करवाए और सारी बातें खोलकर बताईं। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य ही हैं, क्योंकि वह हमेशा सबके हित के लिए ही बोलते हैं। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य और भीष्म युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने सोचा युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा अगर यह सच है? कृष्ण ने युधिष्ठिर से कह दिया था तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ये सच है। सत्य बोलने का नियम श्री कृष्ण ने ही बनाया है और इसमें परिवर्तन का भी उन्हें पूरा अधिकार है। सत्य तो वही है जिससे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता है, जिसमें सबका हित हो। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होती और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा और इसमें स्वयं दुर्योधन का भी कल्याण है। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य का क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के हेतु ही करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं और वो भी दुर्योधन की ओर से, इसलिए उनके शस्त्र त्याग से उनका भी कल्याण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं द्रोणाचार्य को इस पाप से बचाना चाहता हूँ। सबके हित के लिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि तुम द्रोणाचार्य से कहो कि तुम्हारे पुत्र की मौत हो गई है। श्री कृष्ण असत्य कहे फिर भी वो सच से भी बढ़कर है, क्योंकि वो सबके भले के लिए ही कहते हैं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।